संस्कार अभी ना हो। It is one thing to know the word of the Lord. It is yet another thing to know the Lord of the word. तो ये हरफों का, अल्फाजों का ज्ञान हासिल करने से कुछ भी होता नहीं। ये जो यीशु मसीह के जमाने के लोग थे, इन्हें तो मुंह जवानी ये बाइबल के वचनों को रखते थे। जैसे मुस्लिम क्लरिक्स होते जो कुरान सा नहीं जानते बाइबल, ऐसे जूइश लोगों में, फारसियों में होते थे। ज़ेलट्स के अंदर एक ऐसा उनका कबीला था जिसमें वो मेमोराइज किया करते थे स्क्रिप्चर्स को, और स्क्राइब्स जो है वचन को मुंह जवानी जानते थे। और लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं होता, क्योंकि वचन में लिखा है the letter only kills but it is spirit that gives life। कई बार आपको मालूम, जिसने मुझे वचन बताया, मेरा एक कट्टर हिंदू परिवार में जन्म हुआ, मैं आपको अपनी गवाही बताऊंगा अभी नहीं, मेरी टुमारो डे आफ्टर। तो मेरे घर में वेद, उपनिषद, पुराण पढ़े जाते थे। मेरे पुरखे जो थे वो प्रीस्ट थे और उन्होंने किताबें लिखी फिलॉसफी के ऊपर, योगा, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ईस्ट की फिलॉसफी, मिस्टिसिज्म में। तो मैंने बचपन से उन पुस्तकों को पढ़ा, और जिस व्यक्ति के द्वारा प्रभु का वचन मेरे पास पहुंचा, वो व्यक्ति कभी भी स्कूल नहीं गया। उसको ये बाइबल पढ़नी भी, किसी ने उससे वचन बांटा था, उसने उस वचन पे विश्वास किया और वो प्रभु का शिष्य था। वो शायद इस पुस्तक को नहीं जानता था, लेकिन इस पुस्तक के लिखने वाले को जानता था। हालेलुया। कौन है इस पुस्तक को लिखने वाला? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और उसने जब मेरे से प्रभु का वचन बांटा, 3 सिर्फ बातें बोली थी। मैं बहुत सख्त बीमार था और डॉक्टर्स ने बोला था कि शायद मैं नहीं ज्यादा लंबे समय जी सकता। उसने 3 बातें बोली थी। उसने पहली बात बोली, यीशु मसीह जिंदा है। उसने दूसरी बात बोली, यीशु मसीह तुझसे प्यार करता है। उसने तीसरी बात बोली, यीशु मसीह तेरी बीमारी से तुझे चंगा कर सकता है। बस ये थी उसकी सारी बाइबल। लेकिन उसका यीशु मसीह के साथ रिश्ता था। जब उसने ये 3 शब्द बोल के मेरे कमरे से चला गया, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो वर्ड जो उसने बोले ना, हवा में ऐसा तैयार रही। तो ये नहीं कि हमारे पास कितना ज्ञान है, निकोदेमस के पास बहुत ज्ञान था। धर्म दर्शन का बड़ा ज्ञान था, फिलॉसफी का, सारे ज्ञान से परिपूर्ण था। लेकिन परमेश्वर के राज्य की एबीसीडी उसे आती। परमेश्वर के राज्य की एबीसी है कि जब तक कोई पवित्र आत्मा और परमेश्वर की वाणी के निर्मल जल से नए सिरे से जन्म नहीं लेता, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। उसे पीएचडीज थी उसके पास, रिलीजन की, फिलॉसफी की, लेकिन परमेश्वर के राज्य की एबीसीडी नहीं आती। तो प्रभु ने बोला कि परमेश्वर की इस किंगडम में तुझे नेचुरलाइज होना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। कैसे जन्म लेना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज को पवित्र आत्मा लेके अंदर में ले आएगा, और जहां पे मौत हुई मदन के बाद में, वहीं पे फिर नया जीवन। और तू परमेश्वर के राज्य का, अगर आप ऋषियों का खत पढ़े तो पौलुस लिखता है कि अब हम परमेश्वर के राज्य के सिटीजन बन गए। आपकी एक किंगडम की सिटीजनशिप है, आपको मालूम। और आपको मीडियोकर सिटीजनशिप नहीं मिली, आपको एम्बेसडर का दर्जा मिला। और एम्बेसडर का दर्जा नहीं, आपको किंग और प्रीस्ट का रुतबा मिला उस किंगडम में। उस किंगडम के सारे बेनिफिट अगर आप चाहो तो हासिल कर सकते हो, अगर आप ना चाहो तो, जैसे इस किंगडम में, यूनाइटेड स्टेट्स के जो किंगडम है, इसमें कई प्रिविलेजेस हैं लोगों को। सोशल सिक्योरिटी ले सकते हो, 911 को बुला सकते हो, कई फायदे हैं। छोटा सा मसला हो तो बीवी को डिवोर्स भी मिल सकता है। इंडिया में नहीं ऐसा होता है। बड़े मसले 6-6 महीने, 7-7, 2-2, 6-6 साल तक केस चलते हैं। और कई ऐसे केस हुए क्रिश्चियन लोगों के
साल तक केस चल रहा था। फाइनली हमने प्रार्थना की, खुदावंद यीशु मसीह ने पति पत्नी दोनों को फिर से। लेकिन यहाँ पे ऐसे हो जाता है, डेनवर में मैं एक बार गया तो उसकी बंदे ने मेरे को टेस्टमनी बताई, एक गोरे ने, कि मेरी बीवी ने मेरे से इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि वो कहती है कि ये मुझे बग करता था इन द मॉर्निंग टू प्रिपेयर कॉफी फॉर हिम। So I used to get mentally tortured because he would wake me up early in the morning. तो उसके लॉयर ने ऐसा केस प्रेजेंट किया, मेडिकल रिपोर्टें लगा के, पता नहीं क्या क्या करके डिवोर्स मिल गए। इस किंगडम में, ये जो किंगडम है खुदा की, इस किंगडम की सिटीजनशिप की एक बड़ी खसूसियत है, खास बात है। इसके अंदर अगर आप पढ़ें जो नया ऐलानामा है, इसके अंदर लिखा गया है यीशु मसीह ने इस किंगडम में आपके लिए क्या क्या परचेज। तो आज के ये दिन जो मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट एडिसन ने लिखा है 6 अप्रैल को यीशु मसीह गए 30 AD हैकल यरूशलेम में जा रहे हैं प्रेजेंट करने के लिए, लेकिन बड़े ही विनम्र दशा में प्रभु जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है कि वो गधी के बच्चे के ऊपर कैसे जा रहे हैं प्रभु? गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर जा रहे हैं, क्योंकि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में उसके आगमन के बारे में ऐसा ही लिखा हुआ था। और यहाँ पे लिखा है Behold your king is coming to you humble। कैसा ये राजा? हाँ, humble है। गुजराती में क्या कहते हैं? नम्र। ये राजा कैसा है? बड़ा नम्र। अक्सर राजा ऐसे नहीं होते। राजा जब जाते हैं तो उनके आगे हाथियों के ऊपर महावत बैठे चिल्लाते जाते हैं, राजा होशियार, खबरदार, सरदारों के सरदार, जिले सुहानी मां बदौलत बढ़ा रहे हैं। राजे ऐसे नहीं जाते, राजाओं के आगे घोड़ों पे हाथियों पे सवार होके ऐलान करते हैं लोग कि बादशाह। लेकिन ये देखिए बादशाह इसने क्या किया है, गधी के बच्चे के ऊपर बैठा हुआ लोगों ने गधी के बच्चे के ऊपर अपने कपड़े उतार के रखे, क्योंकि ये जो राजा है ये बड़ा ही दीन राजा है। आपको मालूम किंगडम डायनामिक के साथ सबसे पहला जो वर्च्यू जुड़ा है वो है ह्यूमिलिटी। आपके जीवन में पवित्र आत्मा के कितने वरदान काम करते हैं इसका तो मुझे बाद में पता लगेगा, लेकिन सबसे पहला पवित्र आत्मा का चिन्ह जो मुझे आपके जीवन से पता लगेगा वो आपको मालूम क्या है? दीनता। किसी ने कहा मनुष्य का सबसे बड़ा श्रृंगार उसकी दीनता है। मनुष्य सारे वरदानों से ओतप्रोत हो, परिपूर्ण हो और उसके अंदर विनम्रता ना हो तो उसका जीवन किसी भी काम का नहीं। विनम्रता हमारे जीवन का सबसे बड़ा हॉलमार्क है। आप किसी से मिलते हो, सबसे पहली चीज जो उसकी पर्सनैलिटी की आपके अंदर रन थ्रू करती है, यू नो व्हाट इज दैट? ह्यूमिलिटी। खुदावंद यीशु मसीह क्या है? हम्बल है। मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी डेफिनेशन। मीकनेस यहाँ पे लिखा है, इट मींस माइल्डनेस ऑफ डिस्पोजिशन, जेंटलनेस ऑफ स्पिरिट, मीकनेस। जो यहूदी लोगों के लिहाज से मीकनेस है और जो ग्रीक लोगों के लिहाज से मीकनेस है, क्योंकि एक तो इब्रानी में लिखा गया है एक बाइबल का खंड और दूसरा खंड यूनानी में। ठीक है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। Meekness towards God is that disposition of spirit in which we accept His dealings with us as good, and therefore without disputing or resisting. In Old Testament, the meek are those who wholly rely on God rather than their own strength and defend against injustice. Thus, meekness toward evil people means knowing God is permitting the injuries they inflict, that He is using them to purify us, and that He will deliver us in His own time. Gentleness or meekness is the opposition to self-assertiveness. Gentle person is not occupied with self at all, and this is the work of the Holy Spirit. आपको मालूम पुराने ऐतनामे में जो हिब्रू वर्ड है